डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनेशन का डेट ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है और आज जिस तरह से आयोग ने कंफर्म किया है कि एडमिट कार्ड भी 2-3-4 दिनों के अंदर अपलोड हो जाएगा। सो गेट रेडी, समय कम है। हम लोग पहले भी कह रहे थे कि जब भी परीक्षा होगी आपकी तैयारी रहना चाहिए। कितनी चर्चाएं हो रही है, डेट बढ़ जाएगा, ये होगा, वो होगा, कैंसिल होगा। एग्जामिनेशन टाइम से होगा, समय से होगा। सो तैयारी अपनी जारी रखिए, कंसोलिडेट कीजिए। अभी जितना समय है लगा दीजिए अपनी तैयारी में। अभी हम लोग आज 4 नंबर एपिसोड कर रहे हैं और ये 20 टॉपिक्स आपके लिए रामबाण साबित होगा। हालांकि कल 3 नंबर टॉपिक आया था, यूट्यूब पे नहीं आया था, हमने टेलीग्राम पे डाल दिया था। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं टेलीग्राम मिलता नहीं है। यह संभव नहीं है कि टेलीग्राम आपको मिलेगा नहीं जीएस मास्टर का, जब इतनी बड़ी संख्या छात्रों की वहां पर है। आप सर्च में जाएंगे, जीएस मास्टर सब स्मॉल लेटर में जरूर मिलेगा। तो 3 नंबर कल हमने वहां डाल दिया था, कम्युनिटी टैब में यूट्यूब पर भी हमने डाल दिया था, तो आप तक सूचनाएं पहुंच गई। यही हमारा ध्येय भी रहता है। चलिए, आज 4 नंबर एपिसोड आ गया है। अच्छा, जो 3 नंबर कल नहीं देख सके हैं हम लास्ट में डाल देंगे, सो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। 3 नंबर एपिसोड जो कल आया था, अगर कुछ लोगों ने नहीं देखा है वो हम लास्ट में डाल देंगे। आज हम लोग 4 नंबर कर रहे हैं। अच्छा, टॉपिक्स तो कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र बहुत जोश से, बहुत ही दम लगाकर, जोर लगाकर इसे कंप्लीट कर रहे हैं और भरोसा रखिए कि यह आपके बड़े काम का होने वाला है। यह तो जीके जीएस साइंस का है, करंट अफेयर्स का। आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग को कैसे कर रहे हैं इन बचे हुए दिनों में, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, सिलेबस तो इतना बड़ा है, करने को बहुत कुछ है। क्या क्या करें, हम आपको एकदम सिंपल फॉर्मूला बता रहे हैं। हमें टाइम नहीं मिला, नहीं तो उस 2 सेगमेंट पर भी हम आपको कुछ ना कुछ गाइड करते अपने लेवल बेस पे, जितना हम जानते हैं। आपको गाइडेंस जरूर हम देते हैं अपने स्तर पर, मैथ और रीजनिंग में भी, लेकिन हमें समय नहीं मिल पाया। फिर भी हम कहते हैं कि मैथ और रीजनिंग को छोड़िए मत, क्योंकि या तो ये आपका समय खाएगा या आपका नंबर दिलाएगा। अगर आप फंस गए मैथमेटिक्स बनाने में, रीजनिंग में, तो ये 2-4 जीएस का क्वेश्चन आपका खा जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट आपका तुरुप का पत्ता होगा। टाइम मैनेजमेंट, अगर समय को आपने साथ लिया इस 2.25 घंटे में, तो आपने एग्जामिनेशन निकाल लिया। पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जामिनेशन में मैथ और रीजनिंग में कहीं उलझे तो आपका समय निकल जाएगा। तो ये सब बात आपके लिए बहुत काम का है। मैथमेटिक्स में हम कहेंगे कि आप अगर करना चाहे तो क्या करें, इतना कुछ है, इतनी वैरायटी है, इतने टॉपिक्स, चैप्टर्स हैं। हम कहेंगे कि अभी बचे हुए जो भी 10 दिन हैं, एक टॉपिक डेली उठाइए, मैथ का, एक रीजनिंग का, और चुने हुए हम 10 क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। 10 क्वेश्चंस, जैसे आज हम आपको बोल रहे हैं प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस उठाइए, जैसे लाभ और हानि, और 10 इंपॉर्टेंट चुने हुए क्वेश्चंस जो आपको भी लगते हैं। वैरायटी बस 10 आप कर लेंगे, काम चलेगा, समय कम है। 10 अच्छे क्वेश्चंस निकाल लीजिए। अगर आप YouTube को फॉलो करते हैं वहां पर देख लीजिए। 10 क्वेश्चंस को ही बार बार आप रिवाइज कीजिए। आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस 20-25 सेट बना रहे हैं, छोड़ दीजिए। इससे बेटर होगा कि आप मैथ का एक टॉपिक, एक चैप्टर उठाइए और उसके 10 क्वेश्चंस बना लीजिए सॉल्यूशंस के साथ। आप अगर मैथ में कमजोर हैं तो सॉल्यूशंस पे प्रैक्टिस कर लीजिए कि इतना परसेंट में खरीदा, इतना का लाभ हुआ, इसका क्रय मूल्य इतना था, विक्रय मूल्य इतना था, लाभ हानि प्रतिशत जो भी है। आप 10 वैरायटी के क्वेश्चंस निकाल लीजिए और उसे दिन भर प्रैक्टिस कीजिए एक चैप्टर में। इसी तरह से परसेंटेज है, वर्क एंड टाइम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेलवे पर क्वेश्चंस आते हैं, टैप पर क्वेश्चंस आते हैं, नाव पे, नदी की धाराओं पे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एवरेज पे क्वेश्चन आ जाएगा, सर्किल पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब आप करें। 10 दिन में 10 चैप्टर आप पिक कर लें, समय अब ज्यादा नहीं है। हालांकि रीजनिंग आसान पड़ता है, इसलिए रीजनिंग में उतना मगजमारी नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स आपका टाइम खाएगा अगर नहीं बनेगा तो ये सब आप ध्यान रखें। 10-10 टॉपिक्स आप पिक कर लें, रीजनिंग और मैथ के, और डेली एक टॉपिक में 10 क्वेश्चंस निकाल के उसे रिवाइज करें। ये मैथ रीजनिंग की बात है। कुछ लोग बिहार स्पेशल पे कह रहे थे कि सर बिहार स्पेशल में क्या करें, बुक बताइए। अब पूरा बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। आप कोई भी एक बुक जो भी आपके पास है उसमें जीके टाइप के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं, एक होता है बिहार का सामान्य ज्ञान, सामान्य परिचय। जैसे बिहार दिवस हम कब मनाते हैं, बिहार का राजकीय फूल, राजकीय गीत क्या है, बिहार का बंगाल से अलग हुआ, बिहार के पहले राज्यपाल, बिहार का भौतिक स्वरूप, कई बार एग्जामिनेशन में आ जाता है, अक्षांश देशांतर, बिहार के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देशों से मिलने वाली सीमाएं, ये सब आप करेंगे। बिहार का सामान्य परिचय, इसमें आपको चैप्टर टॉपिक में जाकर डूबना नहीं है। बिहार का सिर्फ सामान्य परिचय करना है, जीके करना है। और इसके लिए जो भी आपके पास बुक है उसका उठाइए, सामान्य परिचय कर लीजिए, या बिहार का कोई जीके की बुक छोटी मोटी पतली है उससे देख लीजिए। तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। साथ ही करंट अफेयर्स एक बड़ा मामला है। बिहार पे तो देखिए 2 या 3 क्वेश्चन आएगा, तो ज्यादा परेशान मत होइए। करंट अफेयर्स में 7 से 8 क्वेश्चन आ सकता है और ये बड़ी संख्या है।
यहां पर आप चाहें तो हमारा यूट्यूब पर प्रतियोगिता दर्पण का क्रमवार मंथ वाइज आया है, देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में हमारे जाइए, प्रतियोगिता दर्पण लिखा हुआ है, उस प्लेलिस्ट में प्रतियोगिता दर्पण के 7, 8, 10 वीडियोस हैं, मंथ वाइज है, पूरे मंथ का मैगजीन का निचोड़ है, उसे आप देख सकते हैं। नहीं तो स्पीडी कर लीजिए, कोई भी एक मैगजीन कर लीजिए जो वार्षिकी है, ईयरली है, काफी होगा। 7 से 8 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स कवर होगा। कुल मिलाकर बचे हुए दिनों में भी आप अपना रिजल्ट अगर फंस रहा होगा तो निकाल सकते हैं या निकाल सकती हैं। नेगेटिव मत होइए, पढ़ने को अभी भी बहुत कुछ है, पढ़ने को अभी भी बहुत कुछ है। माइंड में एक बार आ गया कि ये जो बचे हुए दिन हैं ये हमारा रिजल्ट निकाल सकते हैं या हमारा रिजल्ट फंसा सकते हैं, तो हम जमकर पढ़ेंगे, मन लगाएंगे, दुनिया को भूल जाएंगे। इन बचे हुए 10-12 दिनों में हम दुनिया को भूल जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारा ये जंप करा दे अगर फंस रहा रिजल्ट तो 10 दिन अपना सबसे बेस्ट दीजिए और निकालिए, इस रिजल्ट को निकालिए और देखिए कि आप कहां पर हैं। हमारे 20 टॉपिक्स कीजिए, बिहार स्पेशल में बिहार का परिचय कर लीजिए, करंट अफेयर्स वार्षिकी ईयरली कर लीजिए, नहीं तो हमारा प्रतियोगिता दर्पण सीरीज कर लीजिए आप प्लेलिस्ट में जाकर। और कुल मिलाकर मैथ और रीजनिंग में 10-10 टॉपिक्स पिक कीजिए और 10-10 क्वेश्चन, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस उसके कर लीजिए। जाते जाते इतना तो किया जा सकता है। आप कहेंगे स्टडी आवर, तो अभी आपका स्टडी आवर 8 से 12 घंटे होना चाहिए, बिल्कुल। और फिर देखिए ये जो टाइम मिला है इसमें आपका इंप्रूवमेंट बिल्कुल जंप की तरह होगा, एक बड़ा जंप होगा और एग्जामिनेशन में भी आप अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, इतना के कट ऑफ आप पार करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं, अभी भी बहुत समय है और आप विजेता हैं और आपको विजयी होना है। सो विजयी भव, टेक केयर।